बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी इलाके में उस वक्त मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। सर्द जमा देने वाली सरसराती हवाएं खौफ की लहरें पैदा कर रही थीं। मैं इतनी रात को अकेले उस जगह पर मौजूद था जहां कोई भी आम इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता था, पर मुझे ये करना था। आज की रात अगर गुजर जाती तो न जाने क्या क़यामत आ जानी थी। उस स्याह रात का अंधेरा भी मुझे अपने अज़्म से नहीं हटा पा रहा था। मैं बार बार कब्रिस्तान की तरफ देखता, अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ कर रहा था। डर से जिस्म कांप उठा था। ये भारी रात अपने अंदर कई भेद छुपाए बैठी थी, जिसका इल्म सिर्फ मुझे था। अगर मैं ये काम न करता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। इतनी मुश्किलों के बाद ये सब हासिल किया था। उस रात की स्याही मेरा मुकद्दर बदलने वाली थी, जो मैं किसी कीमत पर भी नहीं होने देना चाहता था। मैं अपना काम करते हुए बार बार इधर उधर भी नजरें दौड़ा रहा था कि कहीं किसी की नज़रों में तो नहीं, पर नहीं जानता था कि किसकी नज़र उस पर पड़ चुकी है। मेरा नाम यासिर है। मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ। पठान कबीले से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे माँ बाप का ताल्लुक़ पठान कबीले से था। दोनों ने शादी के बाद बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की। मेरे अब्बा एक मोची थे। अम्मा हमेशा घर में रहकर ही काम काज करती। अब्बा के काम की मजदूरी बहुत कम मिलती थी, पर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूरी था। अम्मा बड़ी साबिर औरत थी, हमेशा अब्बा का साथ देती थी। अम्मा के ख़ानदान वाले अब्बा से ज़रा खुश न थे। वजह उनकी खुददारी थी। अब्बा किसी से भी मदद लेने को तैयार ना थे। शादी के 2 साल बाद मेरी पैदाइश हुई तो अब्बा और अम्मा दोनों बेहद खुश हुए। पूरे कबीले में अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी खुशी का इजहार किया। मेरी पैदाइश के 8 साल बाद ही अब्बा वफात पा गए। मैं और अम्मा दोनों उनके जाने के बाद बिल्कुल अकेले रह गए थे। हमारा खुदा के अलावा कोई सहारा न रहा था। अम्मा ने मुझे अब्बा की जगह पर काम पर भेजना शुरू कर दिया। मैं वहाँ लोगों के जूते पॉलिश करता और जो मजदूरी मिलती घर लाकर अपने और अम्मा के खाने का इंतज़ाम करता। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। हालात बद से बदतर होते चले गए। इन्हीं परेशानियों में अम्मा भी भरी दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब तो जैसे मुझे हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा था। कोई भी ना था किससे अपना दुख बांटता। अब्बा के भाई जो कभी हमें पूछते न थे, अम्मा के मरने के बाद मुझे घर से निकाल दिया और हमारे छोटे से घर पर कब्जा कर लिया। मैं 10 साल बच्चा क्या कर सकता था। सारी रात दरवाजे के बाहर बैठा रोता रहा, पर किसी को मुझ पर तरस ना आया। मैं वहां से उठकर बेमतलब ही चलने लगा कि खुदा की ज़मीन पर शायद मेरे लिए भी कोई जगह मौजूद हो। मैं मस्जिद के बाहर बैठा अपनी बदकिस्मती को रो रहा था जब मेरे अब्बा के एक दोस्त मुझे मस्जिद से बाहर निकलते नजर आए। मेरी आंखों में उम्मीद की किरण उजागर हुई। उनकी तरफ जाते मेरे कदमों में तेजी थी। मैंने सलाम दुआ करते उन्हें अपने हालात बताए। उन्हें भी सुनकर अफसोस हुआ। उन्होंने मुझे साथ लिया और बताया कि कल वो शहर जाने वाले हैं। उनके दोस्त की फैक्ट्री है, वहां वो मुझे काम दिलवाएंगे। मैं मुतमईन सा होता उनके साथ चल दिया। अगली सुबह हम शहर आ गए थे। उन्होंने मुझे फैक्ट्री में काम दिलवाया। काम सीखने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मेहनतकश काम के बाइस मैं जल्द बीमार हो गया और फैक्ट्री वालों ने भी काम पर रखने से इनकार कर दिया। मैं अब बड़ा हो रहा था। मेरी ज़िंदगी में आती तब्दीलियां मुझे अब महसूस हो रही थी। मैंने अब्बा का काम ही अपना पेशा बना लिया। रात में अब्बा के दोस्त के घर में गुजारता, जो खुद भी एक माली था, और दिन में सड़क पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता। मैं जवानी की दहलीज पार कर चुका था। अब मेरा काम काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि अब्बा के दोस्त अपनी बेटी से मेरी शादी कर चुके थे। मुझे रहने को छत और ज़िंदगी गुजारने के लिए साथी मिल गई थी। मैं बहुत खुश था, मगर ज़रूरियाती ज़िंदगी बढ़ती जा रही थी। मैं दिन ब दिन मायूस होने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बढ़ती उम्र के साथ साथ मैं अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मेरी शादी के 4 साल बाद ही एक बेटी थी, जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी की जान बसती थी। मेरी बेटी बेहद खूबसूरत थी। पठानी नकूश उसने अपनी माँ से चुराए थे। अपनी बेटी की वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। वो मासूम रोज़ अपनी छोटी ख्वाहिशात मुझसे बयान करती, मगर रोज़ ही मैं खाली हाथ लौट आता। रोज़ की तरह अपने छोटे से घर से काम के लिए निकला। आज कोई मजदूरी ही न बन सकी। शाम ढल आई थी और मैं यूं ही सड़क किनारे बैठा अपनी ज़िंदगी का मवाजना कर रहा था। तभी एक शानदार गाड़ी में से एक औरत उतरी और मेरे पास चली आई और बोली, तुम मेरा ये पर्स 3 दिन के लिए अपने पास अमानत रख लो। सिर्फ 3 दिन रखो, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए इनाम दूंगी इसके बदले। मैं हंस पड़ा और बोला, बीबी मुझ बूढ़े से मजाक नहीं करो। तो उसने फौरन ही 3 लाख का चेक मुझे पकड़ा दिया। मैं बहुत हैरान हुआ, पर जाते हुए बोली, इस पर्स को किसी भी कंवारी लड़की से दूर रखना। मैं खुशी खुशी घर आ गया। अभी रात को सोया ही था कि अचानक मुझे अपनी 13 साल बेटी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आईं। भागते हुए जूं ही अंदर गया तो चांद निकल गई। मेरी 13 साल बेटी ज़मीन पर पड़ी थी।
और उसके हाथ में वही पर्स था। मैंने फौरन से वो पर्स उससे दूर किया था। मेरी बीवी मेरी आवाज़ सुनकर कमरे में भागती चली आई थी। मैंने अपनी बीवी की नज़रों से बचाकर वो पर्स एक जगह पर छुपा दिया। हम दोनों अपनी बेटी को इस तरह से बेहोश देखकर परेशान हो गए। नूर हमारी इकलौती और लाडली बेटी थी। हम दोनों ही उसके बारे में बहुत मोहतात रहते थे और ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करते थे। घर से बाहर भी कभी मैंने अपनी बेटी को अकेले नहीं जाने दिया था। मेरी बीवी हर वक्त उसे अपने साथ रखती थी और वो ज़रा सी भी बीमार हो जाती तो हम दोनों के हाथ पांव ठंडे हो जाते थे। और आज उसे इस तरह से देखकर हम दोनों ही परेशान हो गए। मैंने जल्दी से अपनी बच्ची को उठाकर बिस्तर पर डाला था और हम लोग उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ फ़र्क ना हुआ। हम लोग जल्दी से उसे अस्पताल ले गए थे। सुबह तक मेरी बेटी होश में आ गई थी, लेकिन वो ना तो हमसे कोई बात कर रही थी और ना ही कुछ और, बस खामोश से लेटकर छत को घूरती रही। 2 दिन बाद हम लोग उसे घर ले आए थे। घर लाकर भी यही हालात थे। हम उससे बातें करने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी बात का जवाब न देती, वरना इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। पूरे घर में वो खेलती रहती थी और अपनी बातों से हम दोनों को हंसाती रहती थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद से वो बिल्कुल खामोश रहती, न कोई बात करती न मुस्कुराती थी, बस खामोशी से लेटकर चीज़ों को घूरती रहती। सारा दिन इसी तरह से गुजर जाता था, मगर जैसे ही रात होती तो मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगती और दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती कि वहाँ पर कोई मौजूद है, जबकि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता था। हमारे अलावा और कोई नहीं आता था। हम दोनों ही उसे प्यार से बहलाकर पूछते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे दिखाई देता है, क्या उसे कोई चीज़ परेशान कर रही है, लेकिन वो सिर्फ इशारे से ही हमें बताती थी और उसका इशारा कभी दरवाजे की तरफ होता था और कभी कमरे की खिड़की की तरफ, लेकिन हमारे देखने पर तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। वो इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाती थी कि चीखते चिल्लाती वो बेहोश हो जाती और फिर अगले दिन ही होश में आती। हम दोनों उसकी हालत से बहुत तकलीफ ज़दा थे। मुझे तो सारी चीज़ें भूल गई थी। मैंने तो काम पर जाना भी छोड़ दिया था। हर वक्त घर में अपनी बेटी के सरहाने बैठकर उसके उठने का इंतज़ार करता। कभी उसको खाना खिलाने की कोशिश करता, वो कुछ न खाती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद उसके दिमाग में कोई मसला हो गया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक थी, उसे तो कभी कोई ऐसा मसला नहीं था। हम लोगों ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया, लेकिन उस इलाज से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। हम लोग उसे दवाएं देकर सुला देते थे और अगर कभी दवा देना भूल जाते तो वही सब कुछ होता जो यहाँ पर रोज़ाना होता था। जैसे ही रात हो जाती और मगरिब की अजान होती, उसके फ़ौरन बाद ही मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगती और बाहर की तरफ इशारा करती। अब हम दोनों मियाँ बीवी ऐसा करते थे कि मगरिब होते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बेटी का डर ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ता जा रहा था। हमारे पास मौजूद होने के बावजूद वो डर के मारे कभी अपनी माँ से चिपक जाती तो कभी मेरा बाजू पकड़कर बताने की कोशिश करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी से छुपने की कोशिश करती है। मेरी बेटी तो ठीक होने के बजाय मज़ीद बीमार होती जा रही थी और उसके इलाज के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अपना काम वगैरह छोड़कर अब घर में ही रहता था, तो घर के हालात भी बहुत ख़राब हो गए थे। मेरे पास घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे करवाता? इसीलिए अब मुझे काम पर जाना ही था। मैंने अपनी बीवी को अच्छे तरीके से समझा दिया कि उसे कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर से कहीं भी बाहर ना जाए और पूरा वक्त नूर के पास ही रहे। खुद मुझे काम पर जाना था। मैंने उससे यही कहा कि वापसी पर मैं खाना ले आऊँगा। उसे खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो हमारी बेटी को एक लम्हे के लिए भी अकेला न छोड़े, क्योंकि जिस तरह से वो डरती थी और खौफज़दा होती थी, ऐसे में मैं नहीं चाहता था कि उसे तन्हा छोड़ा जाता। अपनी बेटी को अपनी बीवी के हवाले करके और उसे बहुत सारी हिदायत देकर मैं अपने घर से काम के लिए निकल आया। सारा दिन काम करने के साथ साथ मेरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ भी था कि जाने उसकी हालत कैसी होगी। 1-2 मरतबा मैंने फ़ोन करके घर भी पूछा तो मेरी बीवी ने यही बताया कि वो कमरे में उसी के साथ मौजूद है, जबकि वो सो रही है। मैं उसकी फ़िक्र न करूं और खामोशी से दिल लगाकर अपना काम करूं। घर में पैसे आएंगे तो ही हालात बेहतर होंगे, तभी बच्ची का इलाज होगा और तभी कुछ हो पाएगा। वो पहला दिन था और उसी तरह से खैर आफियत से गुजर गया। मैं शाम को चंद पैसे भी ले आया था और खाना भी मैं साथ ही ले आया था। हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को आराम करने का कहा, क्योंकि वो सुबह से मेरी बेटी के सराहने बैठी हुई थी। मैं जाकर अपनी बेटी को देखने लगा, जब अचानक से ही मुझे उस पर्स का ख्याल आया जो मुझे उस बेगम साहिबा ने दिया था। मैंने तो उसे उस रात वहीं पर कमरे में ही छुपा दिया था। मैं तो उसे छुपा कर भूल ही गया था। फ़ौरन से मैं अपनी जगह से उठा और मैंने जिस जगह पर पर्स को रखा था
वहाँ से मैंने उस पर्स को निकाल लिया, लेकिन वो पर्स तो बिल्कुल खाली था। उसमें तो कुछ भी नहीं था। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि एक खाली पर्स के वो बेगम साहिबा इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रही थी, जबकि उसमें तो कुछ भी नहीं था। तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा था कि मैं उसे किसी भी कंवारी या छोटी उम्र की लड़की से दूर रखूं? आखिर ऐसा भी इसमें क्या था? और वो बेगम साहिबा मेरी दुकान पर अपना पर्स लेने के लिए भी वापस नहीं आई थी। मैं बहुत उलझ गया था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह ख्याल भी था कि मेरी बेटी ने उस पर्स को खोला था और उस दिन के बाद से ही वो बीमार रहने लगी थी। कहीं उसकी बीमारी का ताल्लुक उस पर्स से तो नहीं था, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं था। अगर ये इसी तरह से खाली था तो फिर इसके बदले उस बेगम साहिबा ने मुझे पैसे क्यों दिए थे और इस पर्स को अपने पास रखने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ समझ ना आई थी। मैंने उस पर्स को ले जाकर कमरे की अलमारी में रख दिया और खामोशी से आकर सोने के लिए लेट गया, ये सोचते हुए कि कुछ दिनों तक और इंतज़ार करता हूँ। शायद वो बेगम साहिबा खुद ही अपना पर्स लेने के लिए आ जाए, तो मैं उसी से सारी कहानी पूछ लूँगा। फिलहाल क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, सारा दिन मैंने काम किया था और अब तो आधी रात भी इसी तरह सोचों में गुजर गई थी। नींद से आंखें बंद हो रही थी, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे अलमारी में रखकर सोने के लिए लेट गया। सुबह आँख खुली तो पहला ख्याल काम का आया। मैं बिना कुछ कहे दोबारा अपने काम पर चला गया। एक हफ्ता इसी तरह से गुजरा था। जब एक दिन मैं अपने काम में मसरूफ था तो अचानक से ही मेरे घर से मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी बीवी बहुत रो रही थी और मुझे फ़ौरन घर आने का कहने लगी। मुझे पता चल गया था कि घर में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं है। मैं अपने सारे काम छोड़कर घर की तरफ भागा। जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो उधर कमरे में ही थी, नूर के पास बैठी हुई थी। जब बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, उसे लगा कि शायद मैं वापस आ गया हूँ, इसीलिए वो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गेट तक गई थी। जब उसने गेट खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही वापस कमरे में आई तो कमरे में भी कोई नहीं था। उसने पूरा घर छान लिया, लेकिन वो कहीं नहीं है। गेट से बाहर वो कैसे जा सकती है? गेट खोलने के लिए तो मेरी बीवी खुद गई थी, तो वो कमरे से कहाँ चली गई? हम दोनों ही बहुत परेशान थे। हम दोनों ने पूरा घर छान लिया था, यहाँ तक कि छत पर भी हम दोनों ने ढूंढ लिया था, लेकिन मेरी बेटी कहीं पर नहीं थी और घर के बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। इसका मतलब ये था कि वो घर से बाहर भी नहीं गई। परेशानी से बुरा हाल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे घर में हो क्या रहा है। इसी तरह से दिन गुजरता जा रहा था। हम दोनों की जान पर बनी हुई थी। हमारे घर की पिछली साइड पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर कबाड़ वगैरह मौजूद होता था। उस कमरे को मेरी बीवी ताला लगा कर रखती थी। अचानक से ही उसका दरवाज़ा और खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। अंदर से मेरी बेटी के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। हम दोनों भागकर उस तरफ गए। जैसे ही हम लोगों ने ताला खोलकर देखा तो मेरी बेटी वहीं ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। हम दोनों हैरान थे कि बाहर से इस कमरे को ताला लगा हुआ था, तो मेरी बेटी इस कमरे के अंदर कैसे आई? हम दोनों उसे उठाकर कमरे में ले आए थे और उस दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई मामूली नहीं था। मेरी बेटी को कोई जहनी बीमारी नहीं थी, न ही उसे कोई दूसरी बीमारी थी। यकीनन इसके पीछे कोई ऐसी ताकत थी, कोई साया था या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जिसका इलाज डॉक्टरों के पास हरगिज़ मुमकिन नहीं था। इसीलिए हमें किसी बड़े आमिल या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से बात करनी होगी। कुछ दिनों पहले ही मेरी दुकान पर दो औरतें आपस में बातें कर रही थीं, जो मैंने भी सुनी। वो किसी बड़े बुजुर्ग के बारे में बात कर रही थी, जो कि शहर से बाहर एक वीरान इलाके में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। वो बहुत ही नेक और बहुत ही इल्म वाला बुजुर्ग है। उसके पास ऐसे हर मसले का हल होता है। मुझे यही बेहतर लगा कि मुझे भी उस बुजुर्ग के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि इस मामले में वो हमारी कोई मदद कर सके। अगले ही दिन मैं उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया था। मैंने उन्हें जाकर सारी कहानी सच बता दी थी। तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं अगले दिन अपनी बेटी की कोई भी इस्तेमाल की चीज़ लेकर उनके पास आऊं, उसके बाद ही वो मुझे बताएंगे। अगले दिन मैं अपनी बेटी का एक दुपट्टा लेकर उनके पास चला गया। जब उन्होंने सारा हिसाब किताब लगाकर मुझे ये बताया कि मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, मेरी बेटी पर एक साया है और वो साया एक बुरे जिन का है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और पिछले हफ्ते से उसके साथ मौजूद है, और हर रात को मगरिब के बाद वो साया हमारे घर में दाखिल होता है। जब तो हर रात मगरिब के बाद मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगती थी और घर के दरवाजे की तरफ इशारा करती थी, क्योंकि वो जिन उसे दिखाई देता था, और उसी के साथ होने की वजह से मेरी बेटी इस तरह से बीमार रहने लगी थी। इसके साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उस दिन को किसी बड़े अमल और जादू के जरिए से मेरी बेटी के पीछे लगाया गया है और वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें कोई बहुत ही बड़ा अमल करना होगा। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। जब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से 50 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा और ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है
वो कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है। ज़्यादातर वहाँ पर वही लोग जाते हैं जिन्होंने कोई बड़ा अमल करना होता है, और मेरी बेटी के ऊपर जो अमल किया गया था, ये अमल भी उसी जगह पर किया गया था। उसको ख़त्म करने के लिए मुझे भी वहीं जाना होगा। मुझे अपनी बेटी के थोड़े से बाल पीछे से काटने होंगे, क्योंकि वो मेरी बेटी के बालों पर आशिक था। उसके बाल काटकर मुझे उसी कब्रिस्तान में ले जाकर रात के पिछले पहर पुरानी कब्र के कदमों की तरफ दफन करने होंगे। उसके बाद ही वो जिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ देगा। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि इस काम में ज़रा सी भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी कोताही हो गई तो मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, और मुझे सिर्फ एक मर्तबा में ही इस काम को मुकम्मल करना होगा। अगर मैं डर कर वापस आ गया और ये काम अधूरा रह गया तो वो जिन कभी भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगा और सारी ज़िंदगी इसी तरह उसके साथ रहेगा। मेरे पास पहला और आखिरी मौका होगा इस काम को सरअंजाम देने का। इसके साथ ही उन्होंने एक लाल रंग का धागा दिया कि मैं फ़ौरन ही जाकर इसे अपनी बेटी के हाथ पर बांध दूँ। इससे ये होगा कि वो जिनजात मेरी बेटी से दूर रहेगा और उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि हम लोग उसे हमेशा के लिए उससे दूर करने का कोई मंसूबा तैयार कर रहे हैं। वह हमारे रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं डालेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा सा कड़ा दिया था और ये कहा था कि इस कड़े को मैं अपने घर के गेट पर लगा दूं। इससे वो जिन हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं होगा, और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। 2 दिन तक वो हमारे घर से दूर रहेगा और 2 दिन में ही मुझे ये काम मुकम्मल करना होगा। मैं इस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं फ़ौरन से अपने घर आया। मैंने अपनी बेटी के हाथ पर लाल रंग का वो धागा बांध दिया। उसके साथ ही जो कड़ा उन बुजुर्ग ने मुझे दिया था उसे मैंने अपने घर के गेट पर लगा दिया। अपनी बीवी को मैंने अच्छी तरह से हर बात समझा दी थी। मुझे अपने सफ़र पर रवाना होना था। मैंने अपनी बेटी के थोड़े से बाल काट कर एक कपड़े में बांध दिए थे। उन बुजुर्ग ने यही कहा था कि जिस वक्त वो अमल मुकम्मल करूँगा तो वो जिनजात पूरी ताकत आजमाएगा और हमारे घर में दाखिल होने की कोशिश करेगा। मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करेगा। उसकी यही कोशिश होगी कि मेरा काम मुकम्मल होने से पहले वो मेरी बेटी को अपनी दुनिया में ले जाए या फिर हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी पर कब्जा जमा ले। लेकिन हमें कुछ भी करके उसे उससे दूर रखना होगा। उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए भी दिया था। ये कलिमात हमें मुसलसल अपनी बेटी के पास पढ़ने होंगे। इससे वो जिनजात उसके करीब नहीं आ पाएगा। मैंने अपनी बीवी को अच्छी तरह से वो सब कुछ समझा दिया था कि वो उस कमरे से कदम भी बाहर न निकाले और कमरे में बैठकर मेरी बेटी के पास ये सब कुछ पढ़ती रहे जो पढ़ने के लिए मैंने उसे बताया था, जबकि खुद मैं इस काम के लिए चल पड़ा था। बड़ी मुश्किलों से मैं उस जगह तक पहुंचा था। वहां जाते जाते मुझे रात हो गई थी। रात के पिछले पहर मैं उस पहाड़ के पीछे बने पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा था और मैंने एक पुरानी कब्र को तलाश करना शुरू कर दिया था। उन बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि उस कब्र के पास एक बड़ा सा पीपल का दरख्त होगा। उसी कब्र के पास मुझे अपनी बेटी के बाल दफन करने होंगे। मैंने वहां जाकर जगह खोदनी शुरू कर दी थी, जबकि उस दरख्त पर से पत्ते झड़ झड़ कर नीचे गिर रहे थे जो मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। मगर मैं बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपने काम में मगन रहा था, जबकि आसपास से मुझे बहुत ही खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर मैंने उनकी परवाह न की। आखिरकार मैं अपना काम करने में कामयाब हो गया था। उसके बाद मैं अपने घर वापस आया था। मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी और वो बुरा साया भी उस पर से हट गया था। मैंने दोबारा से काम पर जाना शुरू कर दिया था और अब सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन बुरके में एक औरत मेरी दुकान पर आई। उसकी हालत बहुत ही अजीब सी थी। वो सदियों की बीमार लग रही थी। उसने आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने फ़ौरन ही उस औरत को पहचान लिया था। जैसे ही उसने अपना निकाब पीछे किया तो ये वही औरत थी जिसने मुझे वो पर्स दिया था। उसके बाद जो कुछ हमारे घर में हुआ था, उस औरत ने मुझसे कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस वक्त उसने अपनी हकीकत मुझे बताई। उसने बताया कि वो एक बहुत ही बड़ी आमिला है और उसे एक बहुत बड़ा अमल करना था। इसलिए उसे एक ऐसे जिन को कैद करना था जो कि बुरे जिन्नात में से था, और उस जिन को कैद करने के लिए उसे किसी लड़की की मदद की ज़रूरत थी जो कि खूबसूरत होती। इसीलिए उसने मेरा फ़ायदा उठाया था। उसे मालूम था कि मेरी एक छोटी सी मासूम 13 साल की बेटी है जो बहुत खूबसूरत है, और इसीलिए उसने एक ऐसा शैतानी तावीज़ बनाकर उस पर डाला था। जो पर्स उसने मुझे दिया था, वो जानती थी कि वो पर्स मेरी बेटी ज़रूर किसी न किसी बहाने से खोल लेगी, और जैसे ही वो पर्स खोलेगी उसमें से वो तावीज़ निकलेगा तो मेरी बेटी की खूबसूरती देखते हुए वो जिनजात इस दुनिया में आ जाएगा और इस तरह से वो उसे अपने पास कैद करने में कामयाब हो जाएगी। इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था और वैसे ही हुआ था। मेरी बेटी ने उस पर्स को खोला था, उसमें से तावीज़ निकाला था। जैसे ही उसने तावीज़ को खोला था वो जिन हमारी दुनिया में आ गया था और मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। इसीलिए वो मेरी बेटी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस औरत ने अपने मफाद के लिए ये कर तो लिया था, लेकिन उसे इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ा था,
क्योंकि मैंने उस दिन को अपनी बेटी से दूर करने के लिए उस बुजुर्ग के कहने पर वो सब कुछ किया था। तो उसके बाद उस औरत के साथ ऐसे ऐसे वाकयात होने लगे थे कि वो बयान नहीं कर सकती। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और बड़ी मुश्किलों से उसने अपनी जान बचाई थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि उसने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ गलत किया था। उसने धोखा दिया था मुझे और इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ रहा था। उसके किए की सज़ा उसे मिल गई थी। जो इंसान अपने मकसद के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल करता है, उसका बुरा चाहता है, तो उसके अपने साथ ही बुरा हो जाता है। ऐसे ही उसके साथ भी हुआ था। मैंने वो पर्स उसके हवाले किया था और उससे यही कहा था कि आज के बाद वो कभी मुझे यहाँ नजर ना आए, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपनी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंचा चुका था और मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई थी। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि कभी भी किसी अजनबी से कुछ भी लेकर अपने घर नहीं जाना और न ही कभी किसी अजनबी की किसी बात पर भरोसा करना है। कोई इंसान अगर आपको किसी छोटी सी चीज़ के बहुत से पैसे देता है तो उसी वक्त ये बात समझ जाया करें कि वो छोटी सी चीज़ छोटी नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा होता है। कोई भी इंसान बिला वजह इतना आपका खैरखा नहीं हो सकता कि एक छोटी सी मामूली सी चीज़ को अपने पास रखने के लाखों रुपए आपको दे दे। ज़रूर इसके पीछे उस इंसान का कोई ज़ाती मफाद छुपा हुआ होता है और ऐसे लोगों से इंसान को दूर रहना चाहिए। यही उसके लिए बेहतर होता है, वरना ऐसे लोग आपकी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद करने में लम्हा नहीं लगाते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।